6 हफ्ते के लगातार गिरावट के बाद आज इंडियन शेयर मार्केट्स ने थोड़ी सी सांस ली और साथ ही स्टॉक्स ने जबरदस्त एक्शन दिखा दिया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो इंडिया के ईएमएस ग्रोथ स्टोरी का एक प्रॉक्सी माना जाता है, पिछले 5 दिन में लगभग 40% गिर गया जब मैनेजमेंट ने गाइडेंस कट किया। और वोल्टास के वीक Q1 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 6% नीचे गया। लेकिन एसबीआई ने Q1 नंबर से इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया और शेयर्स 2% ऊपर गए। टाटा मोटर्स के शेयर्स भी 2% बढ़े जब Q1 रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से मीट किए। सीमेंस और ग्रासिम के शेयर्स भी Q1 रिजल्ट्स के बाद 3% तक बढ़ गए। ये सारे अर्निंग अपडेट्स और इंडियन मार्केट का पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, डाउनलोड द इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ताकि आपको मिले मार्केट के सबसे तेज और रिलेवेंट अपडेट्स बिना कोई नॉइस के। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो इंडिया के ईएमएस इंडस्ट्री के ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा बेनिफिशियरी रहा है, का शेयर आज 15% से ज्यादा क्रैश हो गया। पिछले कुछ सेशन से ये स्टॉक गिर रहा था जब मैनेजमेंट ने Q1 रिजल्ट्स के बाद ग्रोथ कंसर्न्स हाईलाइट किए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी मेजर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है, जिसमें रूम एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कूलर्स और एलईडी टीवीज शामिल है। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए Q1 टफ रहा क्योंकि उनका मेन प्रोडक्ट लाइन वीक सीजन से गुजरा। रेवेन्यू लगभग 14% YOY बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% YOY गिरा और मार्जिन गिर के 8.1% आ गए। PGEL का रेवेन्यू ग्रोथ मेनली उसके प्रोडक्ट बिजनेस के ग्रोथ से आया, जिसमें वॉशिंग मशीन्स ने स्ट्रॉन्ग डिमांड और नए क्लाइंट्स के चलते सॉलिड ग्रोथ दिखाया। दूसरी तरफ रूम एसीज में अर्ली मॉनसून आने से एसी में शार्प कॉन्ट्रैक्शन हुआ। Q1 में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए क्योंकि वीक एसी डिमांड के चलते काफी सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। ऊपर से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि इन्वेंट्री क्लीन अप के लिए वेंडर्स को एक्स्ट्रा ₹20 करोड़ देने पड़े। अर्ली मॉनसून और Q4 FY25 में हैवी चैनल फिलिंग के चलते ब्रांड्स ने न्यू ऑर्डर्स रोक दिए, जिससे PGEL के पास हाई इन्वेंट्री रह गया, जो Q3 FY26 तक नॉर्मल होने की उम्मीद है। PG के कंप्रेसर जेवी का कमीशनिंग अब FY27 में होगा, अप्रूवल पेंडिंग होने के कारण फ्रॉम द चाइनीज पार्टनर। मैनेजमेंट ने नियर टर्म चैलेंजेस को मानते हुए FY26 गाइडेंस शार्पली कट की है। अब रेवेन्यू ग्रोथ 18% रहने की उम्मीद है। साथ ही एबिटा मार्जिन में 125 to 150 BPS का कॉन्ट्रैक्शन एंटिसिपेट किया जा रहा है। Q2 और Q3 AC सेगमेंट के लिए वीक रहेंगे क्योंकि इंडस्ट्री एक्सेस इन्वेंट्री क्लियर कर रही है। मैनेजमेंट फेस्टिव सीजन नवंबर 25 से डिमांड रिवाइवल की उम्मीद कर रहा है। इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि इन्वेंट्री क्लियरेंस कैसे होगा बिना मार्जिन हिट किए, और AC मार्केट रिकवरी का टाइमिंग क्या रहता है। टाटा ग्रुप कंपनी वोल्टास का स्टॉक Q1 रिजल्ट्स के बाद लगभग 6% गिर गया जब कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में गिरावट दिखाई। 1954 में बनी वोल्टास इंडिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है, जो एसीज, कूलर्स, प्योरीफायर्स, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस बनाती है। डोमेस्टिक एसी मार्केट के RAC सेगमेंट में 19% मार्केट शेयर के साथ वोल्टास लीडर है। कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। वोल्टास के लिए Q1 काफी टफ रहा, जहां हर की फाइनेंशियल मैट्रिक में बड़ी गिरावट दिखी। रेवेन्यू 20% YOY गिरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58% YOY गिरा और मार्जिन्स गिरकर 4.5% पर आ गए। वोल्टास के वीक रिजल्ट्स के सबसे बड़ा रीजन था मौसम। 2025 का समर लेट स्टार्ट हुआ, अनयूजुअली माइल्ड रहा और अर्ली मॉनसून के साथ जल्दी खत्म हो गया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एसी डिमांड पर पड़ा, जो कंपनी का मेन रेवेन्यू ड्राइवर है। मैनेजमेंट के हिसाब से पूरी एसी इंडस्ट्री की वॉल्यूम्स क्वार्टर में 35 to 40% गिरे। इस बीच वोल्टास बीको जेवी ने अच्छा परफॉर्म किया। 33% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स में मार्केट शेयर बढ़ाया। सेल्स में तेजी से गिरावट आने से
ऑपरेटिंग डीलेवरेज ने वोल्टास के प्रॉफिट्स पर काफी प्रेशर डाला। इसके साथ ही इन्वेंट्री क्लीन अप के चलते हायर प्रमोशनल और वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस थे, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट मार्जिन्स पर दिखा। टफ मार्केट कंडीशंस के बावजूद वोल्टास ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी 17.8% मार्केट शेयर के साथ। मैनेजमेंट ने वीक Q1 को वेदर रिलेटेड टेम्पररी सेटबैक माना है और H2 में रिकवरी की उम्मीद है। FY26 के लिए एसी इंडस्ट्री में फ्लैट टू मॉडरेट ग्रोथ को गाइडेंस दिया गया है। फोकस एसी मार्केट लीडरशिप बनाए रखने और वोल्टास बीको को स्केल करने पर है। इंडस्ट्री में हाई इन्वेंट्री लेवल्स डिस्काउंटिंग बढ़ा सकते हैं और मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। नियर टर्म परफॉर्मेंस फेस्टिव सीजन में डिमांड रिकवरी पर डिपेंड करेगी, तो इन्वेस्टर्स को H2 में सेल्स वॉल्यूम रिकवरी और मार्जिन स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स देखने चाहिए। फ्राइडे को SBI ने अपना Q1 FY26 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसके चलते ही स्टॉक प्राइस आज नियरली 2% अपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI मुंबई में हेडक्वार्टर्ड इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भी शामिल है। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 से हुई थी, जो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन के बाद SBI बन गया। आज के टाइम पे SBI के पास 22980 प्लस ब्रांचेस, 66,000 प्लस ATMs और 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं। बैंक में करीब 2.35 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। SBI को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का स्टेटस मिला हुआ है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनोवेशन और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, जिसमें रिटेल और MSME ने लीड लिया। SBI का क्रेडिट ग्रोथ 12% YOY, 0.8% QOQ रहा। रिटेल 12.5% YOY अप। SME 19% YOY की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ स्टैंड आउट रहा। एग्री सेगमेंट फ्लैट रहा और कॉर्पोरेट ने 6% YOY की मॉडरेट ग्रोथ दिखाई। कॉर्पोरेट बुक थोड़ा स्लो हुआ क्योंकि ज्यादा प्री पेमेंट्स हुए, लेकिन रिटेल और MSME सेगमेंट्स का मोमेंटम सॉलिड बना रहा। Q1 FY26 में SBI के डिपॉजिट्स 11.7% YOY बढ़े, लेकिन कासा रेशियो 37.8% तक गिर गया, जिससे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 5.21% तक पहुंच गया। Q1 FY26 में SBI का GNPA और NNPA QOQ स्टेडी रहा, लेकिन स्लिपेजेस बढ़कर ₹83.9 बिलियन हो गए, जिससे स्लिपेज रेशियो 0.55% से बढ़कर 0.75% हो गया। पॉजिटिव बात यह है कि बैंक का प्रोविजन कवरेज स्ट्रॉन्ग है और किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट में एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन का साइन नहीं मिला। Q1 FY26 में SBI का NII 4% QOQ गिरकर ₹410.7 बिलियन रहा, largely on expected lines. This was mainly because NIM contract हुए। इसके बावजूद SBI का PAT ₹191.6 बिलियन रहा, 13% बीट, जो हेल्दी ट्रेजर इनकम और टाइट ऑपेक्स कंट्रोल की वजह से पॉसिबल हुआ। SBI की FY26 लोन ग्रोथ टारगेट 12% है, जिसमें रिटेल, SME और एग्री सेगमेंट्स लीड करेंगे, जबकि कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ H2 से स्ट्रॉन्ग डिसबर्सल पाइपलाइन के साथ पिकअप होने की उम्मीद है। डिपॉजिट ग्रोथ का टारगेट 10% रखा गया है और बैंक कॉम्पिटिटिव डिपॉजिट रेट्स के बावजूद कासा मिक्स इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है। मार्जिन्स Q1 Q2 में सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन Q4 तक रिकवरी की संभावना है, जब डिपॉजिट रीप्राइसिंग का प्रेशर कम होगा और कासा रेशियो इंप्रूव होगा। एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और स्लिपेजेस कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। आज टाटा मोटर का शेयर प्राइस 2% से ज्यादा बढ़ गया, जब कंपनी के Q1 रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से मैच हुए। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कार्स, SUVs, ट्रक, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स बनाता है। इंडिया में ये सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जिसका प्रोडक्ट रेंज सबसे वाइड है। FY25 में कंपनी का 71% रेवेन्यू जैगवार लैंड रोवर से आया, 17% कमर्शियल व्हीकल से और 11% पैसेंजर व्हीकल से। जून 2025 क्वार्टर में टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 3% गिरा, वीक ऑपरेशनल मैट्रिक्स की वजह से। एबिटा 35% गिर गया और मार्जिन्स लास्ट ईयर के 14% से गिर के 9.3% पर आ गए।
परफॉर्मेंस JLR सेगमेंट में वॉल्यूम डिक्लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप की वजह से हर्ट हुई, जिसमें यूएस ऑटो टैरिफ्स का मेजर इम्पैक्ट था। कंपनी का JLR रेवेन्यू 9.2% डाउन था, जबकि एबिट मार्जिन 4% पर आया। यूएस और यूके परफॉर्मेंस स्टेबल रहा, लेकिन चाइना में लग्जरी टैक्स के लोअर थ्रेशोल्ड की वजह से सेटबैक हुआ। कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स का CV रेवेन्यू Q1 में 4.7% गिरा, लेकिन एबिटा मार्जिन 12.2% तक इंप्रूव हुआ कॉस्ट सेविंग्स और बेटर रियलाइजेशन से। पैसेंजर व्हीकल्स PV सेगमेंट का रेवेन्यू 8.2% डाउन था, इंडस्ट्री डिमांड में सॉफ्टनेस और न्यू मॉडल ट्रांजिशन के चलते। चाइना में हायर टैक्स कंसर्न्स, BEV ट्रांजिशन और वारंटी कॉस्ट JLR के लिए चैलेंज बने हुए हैं। एनालिस्ट कॉशियस है, लेकिन JLR ने FY26 के लिए 5 to 7% एबिट मार्जिन गाइडेंस मेंटेन की है। डोमेस्टिक PV बिजनेस में मार्केट शेयर स्लिप हो रहा है और मार्जिन प्रेशर में है। PV सेगमेंट में H2 में प्राइस हाइक्स पॉसिबल है। सियारा लॉन्च, ऑल्ट्रो, टियागो की स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और हैरियर EV का Q2 से कंट्रीब्यूशन EV PV मार्केट शेयर को बूस्ट कर सकता है। CV सेगमेंट के लिए मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है और फेस्टिव सीजन और मॉनसून नॉर्मलाइजेशन से रिकवरी की उम्मीद है। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली एविगो ग्रुप का ट्रक बिजनेस एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है, जिससे CV सेगमेंट का रेवेन्यू ₹75,000 करोड़ से बढ़ के ₹2 लाख करोड़ होने का प्रोजेक्शन है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर डेट भी पास आ रहा है, जहां कंपनी अपना CV और PV बिजनेस सेपरेट कर रही है। ओवरऑल टाटा मोटर्स के Q1 रिजल्ट्स दिखाते हैं कि JLR बिजनेस अभी चैलेंजेस से फ्री नहीं हुआ है। इन्वेस्टर्स को मार्जिन और एग्जीक्यूशन क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। वीकेंड के दौरान सीमेंस इंडिया ने अपने जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसके बाद आज स्टॉक में 2% की तेजी देखने को मिली। सीमेंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके इंडिया में 5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एनर्जी सेगमेंट जून 2025 में डीमर्जर होने से सेपरेटली लिस्ट हुआ, तो फिलहाल सीमेंस स्मार्ट इंफ्रा, डिजिटल मोबिलिटी और लो वोल्टेज मोटर जैसे 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। सीमेंस का फाइनेंशियल ईयर सितंबर में खत्म होता है, तो ये जून क्वार्टर कंपनी के लिए Q3 FY25 कहलाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 15.5% से ग्रो हुआ। स्मार्ट इंफ्रा और मोबिलिटी सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ देखी। एबिटा में 7% ग्रोथ आई और पैट में 3% की गिरावट दिखी। सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो स्मार्ट इंफ्रा और मोबिलिटी सेगमेंट्स रेवेन्यू ग्रोथ के की ड्राइवर्स बने हुए हैं। डिजिटल इंडस्ट्री सेगमेंट में 5% की गिरावट दिखी और लो वोल्टेज मोटर्स का रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेंट रहा। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने ₹5680 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स रिसीव किए। इस ऑर्डर इनफ्लो के साथ अभी ऑर्डर बैकलॉग 8% YOY बढ़कर ₹42,845 करोड़ पे पहुंच गया है। सीमेंस के Q3 रिजल्ट्स ऑपरेशनल फ्रंट पर थोड़े म्यूटेड रहे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का सीमेंस एक की बेनिफिशियरी है और ये फास्ट ग्रोथ कंपनी का लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर सेगमेंट के की कैटलिस्ट है। मेट्रो रेल और हाई स्पीड ट्रेन्स का बड़ा पेनिट्रेशन कंपनी के मोबिलिटी सेगमेंट्स का ऑर्डर बुक स्ट्रेंथन कर रहा है। कंपनी का 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ग्रासिम के शेयर्स आज 2% से ज्यादा बढ़ गए जब कंपनी ने अपने Q1 FY26 रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जिसमें ग्रुप का 43.1% स्टेक है। कंपनी के कोर बिजनेसेस में टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, सीमेंट्स, पेंट्स, ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। FY25 में कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट से आया, फॉलोड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्सटाइल्स। जून 2025 क्वार्टर में ग्रासिम का रेवेन्यू 18.5% YOY बढ़ा, मेनली सीमेंट और केमिकल बिजनेसेस के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के चलते। एबिटा 31.6% बढ़ा, जबकि मार्जिन्स इंप्रूव हुए बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंप्रूव प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्यूलोसिक फाइबर, टेक्सटाइल रेवेन्यू फ्लैट रहा क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज्यादा थे और चीपर इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट दिखा। केमिकल्स रेवेन्यू 16% YOY बढ़ा
कॉस्टिक सोडा डिमांड और क्लोरीन डेरिवेटिव्स के बेटर परफॉर्मेंस के चलते। सीमेंट वॉल्यूम्स 9.7% YoY बढ़े और एबिटा पर टन में जंप देखने को मिली लोअर लॉजिस्टिक्स, फ्यूल और पावर कॉस्ट के चलते। पेंट्स डेकोरेटिव पेंट्स वर्टिकल्स में डबल डिजिट सिक्वेंशियल ग्रोथ हुई, हायर पेनिट्रेशन और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन से। B2B ई कॉमर्स मॉनसून स्लोडाउन के बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा, न्यू कस्टमर्स और रिपीट ऑर्डर्स के सपोर्ट से। फाइनेंशियल सर्विसेज लेंडिंग पोर्टफोलियो 7.7% YoY बढ़ा, स्टेडी AUM ग्रोथ और हेल्दी कंज्यूमर एडिशंस के चलते। ग्रासिम इंडिया के इकोनॉमिक मोमेंटम का फायदा उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ, फाइनेंशियल सिस्टम का फॉर्मलाइजेशन या डिस्पोजेबल इनकम का राइज। मैनेजमेंट का फोकस बिरला ओपस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ग्रोथ इंजन्स को स्केल करने पर है, साथ ही कोर बिजनेस से रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करने पर है। फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स गिर गए ट्रम्प के एक्सटेंडेड टैरिफ थ्रेट्स के बाद और आज फ्लैट खुले, एशियन इंडिसेस के मिक्स ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट करते हुए। FIIs ने 14 लगातार सेशंस के बाद नेट बाइंग शुरू की, जबकि DIIs 25 लगातार सेशन से नेट बायर्स बने हुए हैं। अगस्त में FIIs ने ₹6.53 करोड़ की इक्विटीज बेचे हैं। RBI के डॉलर सेल्स और एक्सपोर्टर्स के रिसीवेबल बेचने से, साथ ही US रशिया सीजफायर की उम्मीद से ₹13 स्ट्रॉन्ग होकर ₹87.53 पर खुला। US गोल्ड फ्यूचर्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे क्योंकि ये अनक्लियर है कि कॉमनली ट्रेडेड गोल्ड बायर साइजेस पर कंट्री स्पेसिफिक US इंपोर्ट टैरिफ्स लगेगा या नहीं। ऑयल प्राइसेस फ्राइडे को स्टडी रहे, मार्केट्स रशियन और US लीडर्स के आने वाले मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। With that, this is Siddhi Thapar signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.